हाय एवरीवन, आज आपका ओएमएसएम का पेपर था। आई होप आपका पेपर बढ़िया से गया हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वही चीज़ें पूछी गई थी जो आपने पहले से पढ़ रखी है। थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ में कॉम्प्लिकेशन डाली, लेकिन फिर भी हैंडलेबल था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। आप आराम से, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप आराम से 60 to 80 मार्क्स इस पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हैं। सो फटाफट से डिस्कस करते हैं हमारे एमसीक्यूज़। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया, आर मशीन्स एबल टू प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट्स? इसका आंसर होगा मेंटेनेंस मैनेजमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस इन एफआई के अंदर ISO 9003 मॉडल आता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है। हमारे पास दो इंडस्ट्रीज हैं, ये दोनों इंडस्ट्रीज का स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है 15 मिनट्स। आउटपुट ये 8 घंटे के अंदर कितना बना सकते हैं वो दिया हुआ है, तो इसकी मदद से मैंने एक्चुअल टाइम निकाल लिया। ये प्रोडक्टिविटी आप आउटपुट की मदद से भी निकाल सकते हो, टाइम की मदद से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से सेम आंसर मिलेगा। एंड हमारी प्रोडक्टिविटी 93.75 एंड 62.5% आ रही है। एट विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑर्गेनाइजेशन गेट एंगेज इन एग्रेसिव प्रमोशनल एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? तो एग्रेसिव प्रमोशनल एंड प्राइसिंग मैच्योरिटी फेज में की जाती है। इसके बाद हमारा वन टाइम एंडेवर और टेम्पररी बेसिस में हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जहाँ पे बल्क ऑफ द प्रोजेक्ट हैपन होता है, तो ये हमारे एग्जीक्यूशन फेज के अंदर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ गैंट चार्ट? गैंट चार्ट का लिमिटेशन क्या नहीं है? सो द शेड्यूलर कांट ईजिली इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन टाइमिंग, मशीन लोड्स एंड करेंट स्टेटस। तो हम करेंट स्टेटस, टाइमिंग, मशीन लोड, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं गैंट चार्ट के अंदर, तो ये लिमिटेशन नहीं है। एज सच इसे एडवांटेजेस की तरह देखा जाएगा। तो आप इसे ना इंस्टीट्यूट के बुक के अंदर भी देख सकते हैं कि ये एडवांटेज है हमारा, हम ये हैंडल कर सकते हैं गैंट चार्ट के अंदर। नेक्स्ट, आपको टोटल फ्लोट का यहाँ पे टाइम निकालना है। फ्री फ्लोट का क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो फ्री फ्लोट की मदद से टोटल फ्लोट निकालना है। तो मैंने फ्री फ्लोट का ही फॉर्मूला लिखा है, उसमें वैल्यूज पुट करके टोटल फ्लोट कैलकुलेट किया है। यहाँ पे शाफ्ट का आपको प्राइस दिया हुआ है 2 करोड़ रुपीज़ और इसका रिलायबिलिटी 90% है। तो ये खराब होने के चांसेस कितने हो गए? 10% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। और ये क्वेश्चन आपका रिप्लेसमेंट वाला टाइप का ही क्वेश्चन है। एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पर मंथ आपको बताना है, तो हमने x दैट इज योर मंथ एंड लिखा है। फेलियर टू डेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ही है। क्यों? क्योंकि इसका टोटल अगर आप चेक करो तो 1 ही आ रहा है, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और आपका 2650 कंपोनेंट्स है डिवाइडेड बाय ये टोटल मंथ्स में 2650 कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे, तो हर महीने में 1000 कंपोनेंट्स हमारे खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं न्यू डिमांड। स्मार्ट यू किसके अंदर कवर होता है? ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। फास्ट का एस क्या है? स्पेसिफिक है। और इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक के फोर्सेस हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कवर करके चलता है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सारा का सारा आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करूं, तो इसका ना फुल डिटेल्ड आंसर हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम हम इसको बराबर से डिस्कस करेंगे, मतलब पूरे आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अगर अभी ऊपर ऊपर से बात करूं, सो ये क्वेश्चन हमारा एक्सपेक्टेड था कि थ्योरी आएगा, जो थ्योरी कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो ये चैप्टर नंबर 3 तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, ये डिज़ाइन थिंकिंग का बार बार इंस्टीट्यूट ने पहले भी पूछ रखा है, अभी भी पूछा, कोई भी कुछ भी नया नहीं था इसके अंदर। लेकिन ये वाला पार्ट उन्होंने नया पूछा, चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट 3 जो आपका सेक्शन दिया हुआ है बुक के अंदर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर रिप्लेसमेंट, मशीन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। डिमांड फोरकास्टिंग में ईयर भी दिया है, XY भी दिया है, तो XY इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ईयर की कोई ज़रूरत नहीं है, X और Y का इक्वेशन बनाना है, तो X और Y दिया हुआ है, उसी को इस्तेमाल करके सॉल्व करोगे। असाइनमेंट का मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन, भैया नॉट एन कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जो तुम करते आए हो वैसा ही टाइप का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सिमुलेशन के केस में रैंडम नंबर की मदद से आपको डिमांड निकालनी है और साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखाना है। नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग एज सच। LPP का फॉर्मुलेशन करना है, जो पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, पेपर एनालिसिस में बोला था आ सकता है, देखो आ गया भाई साहब। और असाइनमेंट भी बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक था कि आएगा ही, और आया भी है आपका। फ्लोट कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बोल दिया था मैंने, इस बार देखना पर्ट वाले क्वेश्चन से ज़्यादा वो फ्लोट वाले पे पूछेंगे, तो फ्लोट वाले से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, ये भी पूरा एक्सपेक्टेड जैसा इंस्टीट्यूट ने पहले पूछ रखा है वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पहले भी आ चुका है, अभी भी आया है, पूरा पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है। AI से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉटर का वैल्यू चेन, BCG मैट्रिक्स,
और ये गोल कॉन्ग्रुएंस, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड थे पास अटेम्प्ट में पूछे गए। ये ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी वाला हार्डर और सॉफ्टवेयर इश्यूज मुझे नहीं लगा था एज सच इंस्टीट्यूट इसे पूछ सकती है, लेकिन इसे पूछा गया। थोड़ा बहुत पैटर्न्स बदल रही है इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही है, जो इस क्वेश्चन के अंदर भी किया गया। तो ये था भाई साहब आपका पूरा OMSM का पेपर, बढ़िया सा मॉडरेट पेपर, बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते थे। इसके सारे आंसर्स हम टेलीग्राम चैनल @CMA Junction पे डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू आर जॉइनिंग दैट, ताकि हम एग्जाम सारे खत्म होने के बाद मैं आपको सारे आंसर्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। जैसे अभी तक बढ़िया से पेपर लिखते आए हो, आगे भी बढ़िया से लिखते रहो, अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो इस पेपर्स में। ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।